सरकारी तंत्र फैल हो चुक्यो है। देश के माने सबसे बड़ी परीक्षा के माने पेपर लीक होनो देश की सरकार पर सावलियों निशान नहीं लगाया जा रहा है तो क्या लगाया जा रहा है। अगर 21-22 का मान अंकुश लाग जातो तो आज प्रदीप दुनिया से थोड़ी जातो। और सीकर को प्रशासन देखो कि सीकर का मान जब मैं आंदोलन कर रहा मोर्चरी का मान डेथ बॉडी पड़ी तो 1-2% को सियाई जगह की पेंट कौन समय और वो आंगली दिखा रही हो। प्रदीप की अस्थियों का विसर्जन गंगा माता में तब तक नहीं होगा जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाए, और हमारा ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक ये जो दोषी अधिकारी हैं ये बर्खास्त नहीं हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हो झुलको झुंझुनो। फिलहाल मेरी मौजूदगी है गुडागोड़ जी क्षेत्र के पास में बांडनोलो है, कनिका की ढाणी बड़े में मौजूद हूँ। आज से 3 दिन पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करो जिसके अंदर मैं दिखाई कि भाई नीट की जो रीशेड्यूल आवा के बाद में एक बच्चों है बांडनोला को वो सुसाइड कर ले, और अभी के बाद में विरोध प्रदर्शन में लोग बड़े जाके जिक्र करें और फिर वो आंदोलन कठिन कटे खंडेर दियो जाए बढ़ेगा प्रशासन द्वारा। और आज बाकी परिवार के साथ में मौजूद हूँ, बाकी बेबसी बाकी मजबूरी में जितने भी था दिखाई कि भाई एक के हिसाब से 22 लाख बच्चा एग्जाम दे ही और बाकी उम्मीदा पर 1 सेकंड के अंदर पानी फेर दियो जा के नीट की एग्जाम ने कैंसिल करके, और रीजन भी वहाँ कह दियो जा पेपर लीक होगो पेपर आउट होगो। तो जो कमेटी बनाई गई ही जो एजेंसी रखी गई ही एक देखभाल के लिए बाको के काम हो पेपर आउट करानो या फिर आ चीज डिसाइड करनी कि पेपर ने रीशेड्यूल कर दियो जागो। बी के अंदर 2 जिंदगी जंग हारे हैं, क्योंकि देखो अति बड़ी बात सुन के बहुत सारे लोग बर्दाश्त कौन कर पाओ। बाकी अंदर 2 बच्चा प्रदीप के घर में मौजूद हूँ, बहुत सारा समाज से भी ठहरा ही चर्चो करांगा, शेयर करना वीडियो और आखिर तक बने रहना। सुरेश जी राम राम। राम राम साहब, राम राम साहब। सुरेश जी मन लागे देखो कड़े कड़े सिस्टम फेलियर हो, सिस्टम सब पार्टी हो बिल्कुल सब कुछ खत्म हो। सरकारी तंत्र फैल हो चुक्यो है। देश के माने सबसे बड़ी परीक्षा का माने पेपर लीक होनो देश की सरकार पर सावलियों निशान नहीं लगाया जा रहा है तो क्या लगाया जा रहा है। न कोई राजस्थान में सरकार है। आज एक मैं बहुत बड़ा खुलासा तारकन कर रही हूँ कि 2021-22 के महीने नीट को पेपर लीक हो और भी नीट का पेपर लीक का मायने जो माफिया सरगनो हो वो एक व्यक्ति हो, भी व्यक्ति ने जेल में डालवा की बजाय आज वो बीजेपी सरकार का मायने राजस्थान का गृह राज्य मंत्री को ओएसटी है। अगर 21-22 का मान अंकुश लाग जातो तो आज प्रदीप दुनिया से थोड़ी जातो। सड़क से लेके सदन तक पेपर लीक माफिया की का आंदोलन धरना प्रदर्शन होता रही 3 या 4 महीना आप याद रखा फिर सो जावा। आपने भी पूरी कमजोरी है में सरकार बारी बारी से बेकूफ बढ़ावे और आप सो जावा। इसलिए मैं अब कहना चाह रही हूँ कि भाई प्रदीप की या सुसाइड मान रहे होते लोग या सुसाइड कहे हैं। पहली बात तो यह बताओ प्रदीप कोई आत्मदाह कौन करो, यो एक तंत्र द्वारा भी हत्या करी गई है। और अति बड़ी हत्या कि एक बाप जगह का अरमान हा, एक बाप आपकी जमीन बेची लोग अंगन कर्जो लियो, एक लो तो बेटो 3 बहन और वो डॉक्टरी के मायने पास हो बाकी भी 1000% संभावना हो जाए और जब पेपर लीक हो जाए तो भी का सारा सपना चूर हो जाए और वो सोचा कि अब तो ये जिंदगी से बढ़िया मरबो ठीक है। और इस सिस्टम की वजह से प्रदीप माही चले गो। पूरा देश में गुस्सो है, पूरा राजस्थान का मान गुस्सो है। और सीकर को प्रशासन देखो कि सीकर का मान जब मैं आंदोलन कर रहा मोर्चरी का मान डेथ बॉडी पड़ी तो 1-2% को सियाई जगह की पेंट कौन समय और वो आंगली दिखा रही हो। हम लोगों की मजबूरी ये थी कि किसी परिवार के साथ में संवेदनाओं के साथ में रहें, दुख की घड़ी में रहें, तो शांतिपूर्ण हम वार्ता चाह रहे थे, हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे थे। और उसने जो डेकोरम दिखाया, अब हमें पता लगा 3 दिन पहले कि एक कोचिंग सेंटर ने उसको खरीदा था और कोचिंग सेंटर के सिस्टम से लाखों रुपए के चक्कर में उसने सीआई ने इस आंदोलन को खत्म करना चाहा। लेकिन हम डरे नहीं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन तमाम लोगों को जो लास्ट को 7 बजे तक मेरे साथ थे और बिल्कुल दमखम से भाई संदीप जी, रविंद्र जी सारे थे पुणे को, लेकिन संदीप जी लास्ट टाइम तक साथ ही थे और हमने पोस्टमार्टम करा के और उस सबको हम लेके आए थे उदयवराडी सीएससी के अंदर। तो डरने वरने वाली तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ये जरूर था कि अगर गुडागोड़ जी का एक एसटीएम है वो अगर चाहता, वहाँ का डीवाईएसपी चाहता और वो प्रशासनिक अधिकारी चाहते तो उस समय भी इसको
बढ़िया सहायता मिल सकती थी, लेकिन हमने फिर भी 2 लाख रुपए की वहाँ पर सहयोग राशि जुटाई और कोचिंग वालों से दबाव बनाकर 5-7 लाख रुपए का उन्होंने भी उस समय हामी भरी थी। अब जो हमारी जो मांग है, ये सोच रहे थे कि हम चुप बैठ जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि उन्होंने जो कुछ किया वो अच्छा किया, हमारे आंदोलन को खदेड़ने का प्रयास किया। लेकिन अब बताना चाह रहा हूँ, उस दिन तो थे हम 200 आदमी, अब होंगे हजारों की संख्या में। 22 तारीख को आ रहे हैं सीआई कलेक्टर साहब, उसी सीकर में आ रहे हैं, उसी कलेक्टर परिसर में आ रहे हैं और उसी एस के अस्पताल की सड़कों पे आ रहे हैं। हजारों की संख्या में आएंगे हमारे साथ में, हमारे जनप्रतिनिधि तो रहेंगे। राष्ट्रीय एनएसयूआई के अध्यक्ष भाई विनोद जाखड़ होंगे। और जब जब भी देश के अंदर क्रांतियां आई हैं, बड़े धरने सफल हुए हैं, तो वो युवाओं की वजह से हुए हैं। तमाम युवाओं के जितने भी संगठन हैं, वो युवा क्रांतिकारी फौज आ रही है। तेरी हिम्मत हो तो रोक लेना। हजारों की संख्या में आएंगे, मांगे मनवा के जाएंगे। और उसी सीकर पे आ रहे हैं राजस्थान के तमाम छात्र संघ पदाधिकारी, दिल्ली के, और उसके बाद में यहाँ पर भी आएंगे। और के कुछ मांग इस टाइम हमारी मांगे हैं जो ये हैं, सबसे पहली मांग तो हमारी ये है कि 2 करोड़ रुपए का मुआवजा राशि प्रदीप के परिजनों को दिया जाना जरूरी है। दूसरी मांग है, सीकर पुलिस द्वारा परिजनों एवं प्रतिनिधि मंडल के साथ में जो दुर्व्यवहार किया, अमानवीय व्यवहार किया, उसको लेके उनको सस्पेंड किया जाए, उनकी जांच कराई जाए। उनके पास बंगले कहाँ से आए, अच्छे आलीशान ये फार्म हाउस कहाँ से आए, और जो भ्रष्टाचारी तंत्र है उसकी पूरी जांच हो और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तीसरी जो हमारी मांग है, वो मृतक के आश्रितों को एक नौकरी दी जाए। हालांकि उस समय संविदा पे नौकरी दी जा रही थी, लेकिन हमने संविदा के लिए मना कर दिया था। एक हमारा की मांग ये है कि ये गुढ़ागोड़ जी की जमीन से ये आवाज जाए इस देश और दुनिया में कि इस प्रकार का जो करते हैं, जो पेपर लीक की माफिया है, इसके लिए एक कानून बने भारत के अंदर, और ऐसा कानून बने कि उसमें मृत्युदंड का प्रावधान हो या आजीवन कारावास का प्रावधान हो, ताकि दोबारा से इस प्रकार की पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो। ये हमारी मांग है। सिस्टम का इतना बड़ा फेलियर था कि वहां पे परिवार को सांत्वना देने की बजाय परिवार और संघर्ष कमेटी के लोगों के साथ कमरे में बुला के हाथापाई तक की नौबत आई। सुरेश जी ने बताया कि हमारे यहाँ के एसडीएम साहब वहाँ मौका के एसडीएम थे, एक सीआई जो मतलब अपनी मानवता को छोड़ के क्रूरता के ऊपर आए। हमारी जो मुख्य मांगे थी, परिवार को नौकरी, मुआवजा, इनके अलावा 22 तारीख को जो मुख्य मांगों में शामिल है वो ये भी है कि उन सीआईओ को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए, बर्खास्त किया जाए, और एसडीएम साहब को भी कानून के दायरे में, जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब का जो कानून बनाया गया है, जिसके तहत ये देश चल रहा है, ये देश की न्याय प्रणाली चल रही है, उसके तहत उनको दंडित किया जाए, ताकि आगे ऐसी कोई घटना, हम तो नहीं चाहते ऐसी कोई घटना हो। यदि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति होती है तो दूसरे अधिकारी जो पीड़ित परिवार है उससे फैसला करने से पहले सोचे। आज सभी लोगों ने इस श्रद्धांजलि सभा में एक निर्णय लिया है कि प्रदीप के अस्थियों का विसर्जन गंगा माता में तब तक नहीं होगा जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाए। मांगे थी वो सूर्य जी ने सब आपको बता दी, और हमारा ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक ये जो दोषी अधिकारी हैं ये बर्खास्त नहीं हो जाए और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाए। चाहे इसके लिए हमें उदयपुर वाटी के तो गांव-गांव, डाणी-डाणी में घूमेंगे ही अस्थियां लेके, इसके अलावा जरूरत पड़ी तो जिले में घूमेंगे, राजस्थान में घूमेंगे, आगे विधानसभा चलेगी तो उसमें भी इस आवाज को पुरजोर से उठाने का काम करेंगे। जी, मैं मास्टर मंजीत हूँ, आम आदमी पार्टी से झुंझुनू और सीकर डिस्ट्रिक्ट से। जैसे ही हमें इस दुर्दांत घटना के बारे में पता चला, जैसे कि सैनी साहब और सुरेश भाई बता रहे थे कि ये हत्या है, ये मिली भगत हत्या है। वो इसलिए है, मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ। नेशनल मीडिया के माध्यम से अभी आपको तरुण जी पता चला होगा कि ये बड़े बड़े नेता और कोचिंग सेंटर वाले मिले हुए थे। मैं इसको रीशेड्यूल करने का कारण बता देता हूं कि जो इनकी सेटिंग थी माफियाओं की और कोचिंग सेंटर वालों की और बड़े बड़े नेताओं की, जो बीजेपी में पदाधिकारी और मंत्री तक भी हैं, वो पैसे वहां तक नहीं पहुंचे और वो पैसे ना पहुंचने के कारण इसको रीशेड्यूल कर दिया गया, जिसकी बलि चढ़ी भाई प्रदीप मेघवाल और जैसे कि आपने बताया एक हमारा उत्तर प्रदेश से नौजवान की दो बच्चों ने, जो एक देश के होनहार डॉक्टर
होने जा रहे थे, जिनके परिवारों ने अपने जमीन को बेच करके जिन्हें देश के लिए जो डॉक्टर तैयार करने जा रहे थे, उन दोनों बच्चों को इतना मजबूर कर दिया गया, क्योंकि रीशेड्यूल जब इनका काम हो जाए तो काम फाइनल, और रीशेड्यूल करने के साथ साथ तरुण जी देखिए, ये कमाई कर रहे हैं, ये फिर फीस, मोटी फीस भरवा देते हैं, और जब इनका काम तय हो जाता है तो ये उसको फाइनल कर देते हैं। ये सर्विसेज में हो रहा है, खिलाड़ियों के सिलेक्शनों में हो रहा है, किसानों के अनाज खरीदने में हो रहा है, और ऊपर से जो डॉक्टर को सिलेक्शन में भी, यानी जो होनहार डॉक्टर बनने जा रहा था उसको इतना मजबूर करते, तो उसे पता था कि अगले जितने दिन तक ये मैं तैयारी करूंगा वो पैसा मेरे पिताजी कहाँ से देगा, कितनी जमीन बेचेगा। ये आपके सामने तरुण जी, मेन रोड की जमीन राजेश जी ने एक देश का डॉक्टर तैयार करने के लिए बेच दी। घृणा है मुझे इस सरकार से, घृणा है इस तंत्र से। अरे कम से कम इंसानियत तो जिंदा रखो। ये तो ब्रिटिश राज की तरह इस पूरे देश पर राज कर रहे हैं, डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं रही। लेकिन हम जगाना चाहते हैं, 22 तारीख का जो आंदोलन होगा ये वही आंदोलन होगा जो आंदोलन सुभाष चंद्र बोस ने उठाया था, भगत सिंह ने उठाया था, भीमराव अंबेडकर ने उठाया था। ये भीमराव अंबेडकर की जनता है, ये जागरूक जनता है, तुम्हारी हर चाल को समझती है। ऐसे हत्या मत करो, देश के नौजवानों को आगे बढ़ने दो। बिल्कुल जी, एक मैं की भी कोई बात हुए तो आम आदमी प्रभावित है। आप हेट भी या बल्ली भी एक आम आदमी की चढ़ी है। बिल्कुल, मेरा तो एक ही निवेदन है तमाम क्षेत्रवासियों, आज जो प्रदीप माही के परिवार ने न्याय के लिए जो श्रद्धांजलि सभा रखी है, इन आंदोलन की रूपरेखा तय करी है, तो प्रत्येक उदयपुरवाटी विधानसभा से गांव-गांव, घर-घर से एक आदमी को हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में पुनः नौजवानों को भगत सिंह बनने की जरूरत है। आज हम जो खुली सांसें ले, इतना ही है कि आज हम सांस ले रहे हैं, बाकी आजाद नहीं है हम आज भी। पहले गोरे अंग्रेज थे, आज ये काले अंग्रेज आ गए। देख लीजिए, गरीब परिवार का हर जगह शोषण हो रहा है। बिल्कुल, प्रदीप की क्या बात करो आप, हर चीज में शोषण हो रहा है। जब तक ये जनता नहीं जागेगी ना, तो ऐसे प्रदीप जैसे भाई, काफी भाइयों को इस धरती से जाना पड़ेगा। इसलिए मैं तमाम क्षेत्रवासियों से मेरा यही निवेदन है, आज एक भाई को न्याय दिलाने के लिए अगर हम आज जागरूक होते हैं तो अन्य मायों की कोख खाली नहीं होंगी। बिल्कुल, बड़ी बात। एक साथी ने कहा कि कोचिंग वालों की सेटिंग है। अरे ऐसी कोचिंगें हैं जो एक तरफ तो नौजवानों को पढ़ाई दे रही हैं, वो शिक्षा दे रही हैं, दूसरी तरफ इतना घोटाला, ऐसी सौदा कर रही हैं शिक्षा का, वो भी। तो ऐसी कोचिंग के तो लोग लगा के और मालिक को फांसी की सजा दे देनी चाहिए। संरक्षक बिठा रखे सीआई जैसे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ तमाम क्षेत्रवासियों को कि जो 22 तारीख का जो प्रोग्राम रखा है उसमें प्रत्येक घर से एक आदमी तो जाना चाहिए। हम समिति से बात करते हैं और गाड़ियों से कैसी व्यवस्था करें क्या, लेकिन प्रत्येक हर घर से एक आदमी, विधानसभा से पूरी उदयपुरवाटी से एक आदमी प्रदीप को न्याय दिलाने के लिए मेरा आग्रह है कि एक आदमी प्रत्येक घर से पहुंचे। दारा सिंह जी थे तो मौका पर जितने बड़े मौजूद हो के कुछ बड़ा कोई स्थिति ही, और आज का परिप्रेक्ष्य में बात करूँ, आज के परिप्रेक्ष्य में बात करा तो आप कि 22 तारीख के लिए बड़ो सिक्कर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने की बात हुई है और चर्चा हुई है, और उम्मीद भी रखा कि सारा लोग बड़े चालांगा, बड़ो लेवल पर आंदोलन भी करांगा। कठिन कड़े प्रदीप ने अपना आंदोलन करना से न्याय मिल है, मेरा परिवार ने न्याय मिल है, तो कोई दिक्कत को नहीं आपको। दूसरी बात कि पिछले जिस दिन प्रदीप वहाँ मोर्चरी में रखा हुआ था और हम शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन हमारा तरीके से चल रहा था। वही बात तो ये थी कि हम 200-250 आदमी थे, गांव के लोग थे 200-250 आदमी, और हमारा जिले की वहाँ से 80 किलोमीटर दूरी भी थी, और हम चाह भी रहे थे कि लोग बाग और आए, और आ भी रहे थे, धीरे धीरे चल के आ रहे थे, लोगों का फ़ोन आ रहा था कि हम भी आ रहे हैं। उसके साथ उससे पहले जैसे रविंद्र है और वो सियाई, इनकी दोनों की उसी जाजिम पे ही तुम हो गई थी किसी बात को लेके। उन्होंने कहा कि मैं आंदोलन करेंगे, और उन्होंने कहा कि आप, मैं कोतवाल हूँ यहाँ का, आप प्रदर्शन करके दिखाना, ऐसी बातों को लेके हो गई थी। उसके बाद में इन लोगों ने एक वार्ता रखी डिप्टी साहब के सामने, तो वहाँ इन्होंने 5 लाख रुपए की एक
प्राइवेट कंपनी में संविदा पे एक जॉब दिलाने के लिए बच्चे के लिए, तो ये एग्री नहीं हुए। तो उन्होंने कहा कि 2 घंटे बाद फिर आना। तो ये सारे लोग 2 घंटे बाद गए हैं। मैं भी इनके पीछे पीछे चला गया था कि कमेटी के लोग जा रहे थे, हम भी सबके साथ चलते हैं। तो वहाँ चले गए थे। तो वहाँ जाने के बाद में इनका जैसे सीआई साहब का कहना कि मैं क्रिमिनल लोगों से बात नहीं करूँगा, आपको कौन बुलाया, किसने बुलाया, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो किसी के दबाव में काम कर रहा तो वो गलत है। किसी माया का लाल निकला है तो उनके परिवार में बहुत बड़ी पीड़ा आ रही है, और हम लोग भी वहाँ न्याय के लिए बैठे थे। क्रिमिनल कौन हर बड़े क्रिमिनल सभी को क्रिमिनल बोल रहे थे। तो प्रदर्शनकारी हाँ, प्रदर्शनकारी criminal। और हम ये उससे इनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बेव नहीं रखना चाहिए। देखो एक मायने जो बच्चा जगह प्रभावित हुए हैं, जो मैं एक बच्चा के परिवार के साथ में मौजूद हूँ, परिवार की स्थिति में दिखाऊं तो सिर्फ और बेबसी, लाचारी और दर्द अपना नटे देखने मिला। क्योंकि सेम डे भी मैं मौजूद हो तो जिस टाइम पे यही बोलोगे भी ये ठेकी से की स्थिति है, मैं शब्दा के द्वारा बयां कौन कर पा रहा हूँ। तो बिल्कुल न्याय की मांग मैं भी रखूँगा। जो भी शासन प्रशासन जो भी उक्त विभाग है भी से कि भाई यहाँ की कोई पेपर लीक नहीं हुई, ताकि यहाँ का कोई बच्चा की भेंट न चढ़े। बाकी जो भी पूरा मामला है भी देख के थारो के मानना मन कमेंट के अंदर बताओगा। फिर मिलो नई अपडेट के साथ, तब तक जुड़ा रहो, बना रहो। राम राम। झलको